उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ा था आपको पार्ट 1 इसका, वो आपने अच्छे से क्या नाम है पढ़ा होगा और उस पर कंसंट्रेट किया होगा। और जो हमारा आज का वीडियो है पार्ट 2, जो कल हमने छोड़ दिया था, पार्ट 2 में हमने जो दूसरा भाग उसका था पंक्तियों तथा स्तंभों के मानों के आधार पर। कल हमने पढ़ा था पंक्तियों तथा स्तंभों के आधार पर मैट्रिक्स, और आज हम पढ़ते हैं पंक्तियों तथा स्तंभों के मानों के आधार पर। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे। सबसे पहले आप लिखिए शून्य आव्यूह, रेडी डालिए शून्य आव्यूह। शून्य शून्य आव्यूह, रेडी डालिए। चलिए लिखिए ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हैं। शून्य आव्यूह, रेडी डालिए, उसमें लिखिए ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है आपका और इसमें किसी भी क्रम का अवयव जितने भी एलिमेंट्स हों सब शून्य हो। इसका ऑर्डर क्या है, क्रम। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए इसका जो क्रम होगा वो 3 इंटू 3 2 का भी हो सकता है क्रम, 2 इंटू 2। अंडरस्टैंड? ये कोई जरूरी नहीं है ये आपका स्क्वायर ही हो या आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, यानी आयताकार भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने लिखा कि ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट्स शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह लिखिए ऐसा वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर उसके शेष सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा है 4 0 0 0 3 0 1 0 5, ये लिखा हुआ है। क्रम है इसका 3 इंटू 3, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है इसमें। अब इसका जो मुख्य विकर्ण है, ये हमने कहा मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य इसके, तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य विकर्ण आ गया। विकर्ण आ गई समझ लीजिए आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण। इसके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। बात समझ में आई? ये तो हो गया विकर्ण आव्यूह। अब मुख्य विकर्ण ये समझिए कि क्या नाम है, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि ये हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, आयत नहीं होगा। क्योंकि आयत जो अगर इसको आयताकार कर देंगे, जैसे मान लिया 3 2 या मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 0 कर दें, अगर लिख देते हैं 1 2 3 5 6 8, इस तरह अगर लिखेंगे हमेशा मुख्य विकर्ण वही होगा। एक हमने लिखा है आपके डेफिनेशन में ऐसा वर्ग आव्यूह, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर ही होगा, आयताकार हो नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि जो मुख्य विकर्ण होता है वो हमेशा A11 से शुरू होता है और उस स्क्वायर के लास्ट एलिमेंट पे समाप्त होता है। यानी इसका ऐसे 3 3 3 है तो सबसे पहले A11 पर शुरू हुआ और लास्ट में A33 पे समाप्त होता है, इसलिए हमने इसको वर्ग आव्यूह कहा। अगर इस तरह करेंगे तो ये देखिए ये आपका विकर्ण बनेगा और लास्ट वाला क्या है एलिमेंट छूट जाता है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर आयताकार नहीं हो सकता, इसलिए ये हमेशा स्क्वायर में ही इसके सारे अवयव होंगे। अगर 3 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे, 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखिए इकाई या तत्समक अवयव। इकाई या तत्समक अवयव, ये डालिए इकाई या तत्समक अवयव। इकाई में से इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। देखिए ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण या जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव केवल और केवल एक हों, केवल और केवल एक हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, शून्य हों, इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए जैसे मान लिया ये लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 into 3 इसका ऑर्डर है यानी क्रम या कोट। 3 into 3 का है। हमने कहा मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण, इसके मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स 1 है और बाकी के सभी शून्य है। उसमें एक चीज और लिख लीजिए, इसे हमेशा आई से इंडिकेट यानी निरूपित करते हैं, इसे हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई, यानी ये क्या है आई इक्वल टू ये होता है आपका तत्समक अवयव, इसको हमेशा आई से इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आ गई? ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका क्रम कुछ भी होता है, बस वो स्क्वायर में होना चाहिए। 2 into 2 भी हो सकता है, 1 0 0 1 2 into 2, यानी पंक्ति यानी रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अदिश अवयव, हेडिंग डालिए अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव, इसमें लिखिए ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है 2 0 0 0
0.0200002। देखिए एक नहीं हो सकता, अगर एक लिखेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? एक को छोड़ करके ये आपका यहाँ 3 भी हो सकता है, 3003, इसका 2 into 2 भी हो सकता है, ये भी आपका 200 या कुछ भी हो सकता है, 500050050005 ये 4 into 4 का भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब अदिश अवयव क्या है? अदिश अवयव। राइट है? 3 into 3 बात समझ में आई? तो इतने बार होते हैं पंक्तियों तथा स्तंभों के मानों के आधार पर। ये क्या है? इसके अंतर्गत इतने पार्ट इसके आते हैं। बात समझ में आई? तो अब एक हेडिंग हम और आपको ले जाना चाहेंगे। आप डालिए अवयवों में समानता, अवयवों में या अवयवों की समानता। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आप हेडिंग डालिए अवयवों की समानता, अवयवों की समानता। ये हेडिंग डालिए। डाल लिया? चलिए इसमें देखिए, लिखिए यदि दो अवयव इस तरह हो, यदि कोई दो अवयव इस तरह हो जिनमें, यदि कोई दो अवयव इस तरह हो जिनमें पंक्तियों तथा स्तंभों, जिनमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, चाहे इस तरह कहिए या कहिए यदि कोई दो अवयव इस तरह हो जिनके क्रम समान हो, आप इस तरह भी कह सकते हैं, समान अवयव कहलाते हैं। इसको चाहे समान अवयव कहिए या अवयवों में या अवयवों की समानता कह सकते हैं। ऐसे दो अवयव जिनके क्रम समान हो समान अवयव कहलाते हैं, या ऐसे अवयव जिनमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो समान अवयव कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे देखिए एज एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है, लिखा है 3 2 5 6, यक्स लिख दिया हमने यहाँ पे 8। ठीक, अंडरस्टैंड? ये मान लेते हैं कुछ एज करते हुए, और बीच करते हमने लिख दिया 5 8 3। इसका जो क्रम क्या होगा? कितना क्रम इसका? देखिए इसमें R1 और R2 यानी दो पंक्ति हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 यानी 2 into 3 इसका क्रम। और हमने यहाँ से क्या कहा है कि दो अवयव इस तरह होने चाहिए जिनके क्रम समान हो या पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो। तो अगर ये 2 into 3 है तो ये भी आपका 2 into 3 का ही होना चाहिए। एलिमेंट चाहे जो हो, ये जो अवयव हैं ये आपके चाहे जो हो, बस इनका क्रम समान होना चाहिए। ठीक, यहां लिखते हैं y 8 5, यहां भी क्या है? देखिए 2 into 3। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, अब यहां अगर देखा जाए तो क्या है, इसका क्रम भी कितना है और इतना। अगर a = b है तो यहां देखो क्या है, 3 2 5 6 x 8 =
5 ये भी 2 इंटू 3 है और ये भी 2 इंटू 3 है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ अगर देखिए हम अगर तुलना करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर कंपैरिजन करेंगे दोनों मैट्रिक्स में तो उनके जो संगत होंगे अवयव, यानी जो जिस स्थान पे, जैसे ये देखिए हमने आपसे कहा था A11 A12 आपको बताया था। जैसे मान लो यहाँ ये क्या है, इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस है A11, इसका प्लेस A11 है। तो अगर A11 देखते हैं तो यहाँ भी वही संगत मतलब A11 ही देखेंगे। अगर कंपैरिजन संगत का मतलब होता है जिस प्लेस पे आपके पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखा हुआ है उसी प्लेस वाला दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखा जाएगा। अब जैसे मान लिया यहाँ पे यक्स लिखा हुआ है, अब यक्स आपको ये देखना है इसका प्लेस क्या है। अब इसका प्लेस क्या होगा, आप देखिए इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं, कितने 2 रो हैं और कॉलम 3 है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे ये किस प्लेस पे, इसमें पहले पंक्ति ली जाती है। तो पहले पंक्ति में देखिए ये दूसरी पंक्ति में है, यक्स का मान यक्स जो लिखा हुआ है ये दूसरी पंक्ति में लिखा है और कॉलम भी आपका दूसरा है। तो यानी अगर इसको देखा जाए तो ये पंक्ति 2 और कॉलम भी 2, ठीक। इसका प्लेस क्या है A22। अब A22 ये देखिए अगर इस यक्स का है तो यहाँ पर भी देखिए A22 पर कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर A22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। यहाँ दूसरा रो क्या है, ये देखिए दूसरा रो, ठीक। तो दूसरा रो ये है और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये वाला और दूसरा रो ये वाला, यानी और A22 क्या होगा, यानी ये वैल्यू A22 ये, यानी A22 अगर कंपैरिजन करेंगे तो यक्स की वैल्यू 8 आएगी, यक्स की वैल्यू 8। और सिमिलरली अगर y की वैल्यू देखा जाए तो ये y वैल्यू, अब y आप देखिए y किस प्लेस पे लिखा हुआ है, दूसरे रो में, रो है आपका दूसरा, ठीक। पर कॉलम क्या है, पहला, कॉलम क्या है पहला, यानी ये आपका लिखा है A2 और कॉलम पहला A21, ठीक। अगर ये A21 पे लिखा है तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स से। तो बिल्कुल यही देखेंगे कि A21 अगर y जो है A21 प्लेस पे लिखा हुआ है तो इस मैट्रिक्स में A21 पे कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए A21 A यानी दूसरा रो हमारा ये वाला है R2, अंडरस्टैंड। और 1 यानी कॉलम कौन सा है ये, ठीक, ये आपका C1 है। अब इसमें और इसमें ये और ये यहाँ पर क्या आता है इस घेरे के अंदर 6 ये, यानी A21 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। बात समझ में आई। तो हमेशा जो कंपैरिजन भी करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा उसके संगत अवयव से ही, संगत एलिमेंट से ही करते हैं। बात समझ में आई। चलिए ये अच्छी बात है। अब आप हेडिंग डालिए देखिए अवयव क्या नाम है, मैट्रिक्स का या आव्यूह का जोड़ या घटाव, आव्यूह का जोड़ या घटाव, यानी आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। देखिए आव्यूह का जोड़ या जोड़ना या तथा घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। देखिए
एज एग्जाम्पल मान लीजिए मान लेते हैं ये कोई आदमी होगा, एज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 3 8 5 6 9, ठीक, जिसका जो क्रम है ये है 2 इंटू 3, ये इसका क्रम है, ठीक। और बी इक्वल टू जो लिखा हुआ है, लिखा है 5 6 9 8 0 2 इंटू 3, ये लिखा हुआ है। बात समझ आई? अब हमें इसको जोड़ना है, a प्लस बी। तो जब a प्लस बी करेंगे तब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पुटअप करेंगे पहले 2 3 8 5 6 9 प्लस b की वैल्यू क्या है 5 6 9 8 0 2, ठीक। अब जब इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों को ये जोड़ से केवल एक मैट्रिक्स मिलेगा। और हमेशा याद रखिए कि जिस प्लेस के एलिमेंट्स को जोड़ेंगे आगे वाला जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा उसका जो प्लेस होगा वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के उसी प्लेस से वाले एलिमेंट से जुड़ेगा, यानी संगत अवयव से ही जोड़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 2, सबसे पहला यानी A11, तो A11 अगर लिखा हुआ है तो इस दूसरे मैट्रिक्स के में देखेंगे A11 पर जो एलिमेंट लिखा होगा उसी में जुड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 2 और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 5 A11 पे, तो 2 में 5 जुड़ेगा। यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 किस प्लेस पे लिखा हुआ है A12, यानी पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस। अब यहाँ देखेंगे A12 पे क्या लिखा हुआ है, क्या यहाँ देखेंगे A12 पे क्या लिखा हुआ है, तो A12 पे देखिए लिखा हुआ है 6, क्या लिखा हुआ है पहला रो और दूसरा कॉलम यहाँ पे देखेंगे, ठीक, 6 लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6। सिमिलरली ऐसे 8 को करेंगे, 8 किस प्लेस पे है 1 3, 8 का प्लेस ऐसे कोई पूछ ले बेटा बताओ जरा 8 का प्लेस क्या है, तो आप तुरंत देखिए पहले रो देखिए उसके बाद कॉलम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे किस रो में है फर्स्ट, और कॉलम क्या है थर्ड, यानी A13। अब A13 में देखेंगे अगर 8 लिखा हुआ है, अब यहाँ भी सर्च करेंगे, अगर यहाँ A13 पे लिखा है तो यहाँ A13 पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ A13 पे 9 लिखा हुआ है, इसमें 9 प्लस कर देंगे। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये जगह 5 प्लस 8, यहाँ 6 प्लस 0, 9 प्लस 2 इक्वल टू, जोड़ दीजिए। अगर यहाँ 2 प्लस 3 जिस क्रम का हम जोड़ेंगे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी क्रम का मिलेगा, उसका जो ऑर्डर होगा वही होगा। जैसे यहाँ 2 प्लस 3 2 इंटू 3 है, तो जो मैट्रिक्स मिला हमें ये भी क्या है, इसमें 5 में 2 जोड़िए, 5 2 7 6 3 9, 8 में 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 17, 8 5 13, 6 और ये क्या है 0, 6 9 2 11, यानी 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 का था, हमें 2 इंटू 3 का एक वो मिला मैट्रिक्स। अब सिमिलरली अगर हमें मान लीजिए घटाना है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट्स बनाना ना भूलें, नोट्स जरूर बनाइए, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। नोट्स जरूर बना करिए, लिखिए और उसको एक कॉपी में नोट्स बनाइए। अब देखिए अगर यही चीज हमें प्लस ना करके माइनस करना हो तो माइनस करने के लिए देखिए सबसे पहले a की वैल्यू पुट अप करेंगे 2 3 8 5 6 9, उसके बाद जैसे प्लस लगाए थे तो उसकी जगह हम माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू 5 6 9 8 0 2,
बात समझ में आई? अब देखिए इक्वल टू, अब तो समझ में आ गया होगा सब अवयवों को उसी प्लेस के अवयव से चाहे जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, ठीक है। अब 2 में 2 - 5, 3 - 6, 8 - 9, 5 - 8, 6 - 0, 9 - 2, ठीक। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -3, ये -3, ये -1, ये -3, यहाँ 6, यहाँ 7, 2 × 3, दैट विल योर आंसर। बात समझ में आई? इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी माइनस में भी आ सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे प्लस करते हैं और कैसे माइनस करते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो था एक प्रोसेस कि आर्यों को समान आर्यों क्या है और क्या नाम है, कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इनका गुणा भी होता है, और अगर इनमें कुछ समझने वाली बात है तो आर्यों को कैसे गुणा किया जाता है। तो आर्यों को गुणा करने के लिए उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अच्छी तरह से, और इसको आप रिवीजन करिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो ये तो समझ में आ ही गया है, तो एक्सरसाइज से भी करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं तो समझ में आएगा तो रजिस्टर तो है ही, हम आपको अच्छी तरह से फिर से बताएंगे। और कुछ ना समझ में आएगा कमेंट करिए हमको हमारे पास एनी टाइम। क्या नाम है, व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख दे रहे हैं 8874002610। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे एनी टाइम आप कॉल करके हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। और वैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इसको कंसंट्रेट होकर आप लोगों ने समझा है, तो दिक्कत तो कहीं प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर होती है तो आप हमसे पूछिए। और अगले जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे कैसे दो अवयवों को गुणा किया जाता है। वैसे इसमें एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही मैट्रिक्स लिए जाए, इसमें आप इनफाइनाइट ले सकते हैं। +1 हम इसके चाहे तो और प्लस या माइनस करके जोड़ दें या घटा दें, बस बात वही है कि केवल चाहे जितने मैट्रिक्स लिखे हों उनको जोड़ना है तो उनके केवल संगत अवयव से ही सेम प्लेस से ही जोड़ा जाएगा। अगर घटाना है तो उसको उसी के सेम प्लेस से ही घटाया जाएगा। बात समझ में आई? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या नाम है आपको कैसे अवयवों को गुणा किया जाता है ये बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।